अलग मुख्य तत्व है जिनका विचार प्लॉट की खरीदारी में ज़रूर करना पड़ता है। इससे सबसे पहला विषय यह है कि आप जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं उस प्लॉट का आकार यानी शेप कैसा है। आमतौर पे स्क्वायर या रेक्टेंगल या षटकोना अष्टकोना प्लॉट बहुत अच्छा माना जाता है। अन्य सभी शेप में आकार में जो भी प्लॉट होते हैं वो पूर्ण रूप से निगेटिव माने जाते हैं। उसके बाद में उस प्लॉट के अंदर चढ़ाव उतार कहाँ पे है। बेसिक चीज़ ऐसी है कि ईशान कोण में उतार होना चाहिए और दक्षिण पश्चिम का इलाका जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद अग्नि यानी साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और उसके बाद में ईशान कोण। साथ ही साथ आपके प्लॉट को अप्रोच रोड कौन सी दिशा में है, उत्तर या पूर्व में है तो वो सबसे बेहतरीन माना जाता है और दक्षिण या पश्चिम में है तो वो मीडियम तौर पे माना जाता है। साथ ही अगर आपके प्लॉट के इर्द गिर्द में 2 साइड में 3 साइड में या चारों साइड में अगर रोड है तो उसके एक अलग अलग परिमाण है। उसके बाद में आपके प्लॉट कौन सी दिशा में ज़्यादा बढ़ गए हैं यानी आपके प्लॉट को कौन सी दिशा में एक्सटेंशन है या फिर आपके प्लॉट कौन सी दिशा में कट हो रहे हैं, इन सभी बातों का जायज़ा लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्लॉट एक्सटेंशन और प्लॉट कट्स सभी निगेटिव माने जाते हैं बशर्ते सिर्फ एक, यानी अगर आपका प्लॉट ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट में अगर एक्सटेंड होता है तो वो सबसे बढ़िया माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा बाकी सभी दिशाओं के एक्सटेंशंस और कट पूर्ण रूप से निगेटिव है। साथ ही साथ इस जमीन की जो चढ़ान या ढलान कौन सी दिशा में वो ज़्यादा ऊंचा है, कौन सी दिशा में वो नीचे है, साथ ही साथ पानी कौन सी दिशा में है, आपके प्लॉट के इर्द गिर्द में कहाँ पे शमशान है, कहाँ पे मंदिर है या कहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी प्लेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप जैसे पब्लिक यूटिलिटी के प्लेस है, इन सभी बातों का गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में जो आपके प्लॉट के सामने जो अप्रोच रोड है उस रोड पे अगर कोई टी जंक्शन होता है या वाई जंक्शन होता है तो इन सभी बातों के ऊपर भी ये सभी बातें वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अंत में इन सभी बातों को या इन सभी पहलुओं का निश्चित रूप से अध्ययन करके जब भी आप कोई प्लॉट लेते हो तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा, इन सभी परिणामों के या इन सभी परिमाणों के अनुसार आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। तो जितने भी दोष हैं इन सभी वास्तु दोषों का परिमार्जन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई ऐसी ज़मीन ले रखी है तो इन सभी प्लॉट के सभी वास्तु दोषों का निराकरण करने के लिए यकीनन बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे उपाय भारतीय वास्तुशास्त्र में है जिनके माध्यम से इनका परिमार्जन करके उस प्लॉट को लाभदायी बनाना यकीनन बहुत ही आसान है। धन्यवाद। नमस्कार सभी वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। जब भी आप घर बनाना चाहते हो या कोई रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहते हो
या अगर आप कोई फैक्ट्री या कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सेटअप करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत होती है प्लॉट सिलेक्शन से। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्लॉट सिलेक्शन करने के बाद सबसे पहली स्टेप प्लानिंग डिजाइनिंग में होती है प्रोजेक्ट लेआउट, यानी आपकी वास्तु का या आपके प्रोजेक्ट का, आपके प्लॉट को जो अप्रोच रोड है उसके मुताबिक आपकी इस वास्तु का कंपाउंड गेट या मेन पहला एंट्रेंस गेट कहां पे होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये कंपाउंड गेट और आपके मेन बिल्डिंग का या आपकी अपनी वास्तु का मुख्य प्रवेश द्वार, इन दोनों का स्थान वास्तुशास्त्र के अनुसार वो उत्तर में हो, ईशान में हो यानी नॉर्थ ईस्ट में हो, पूरब में हो यानी ईस्ट में, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ऐसे अगर 5 दिशाओं में अगर वो होता है तो वो सबसे बेहतरीन माना जाता है। साथ ही साथ आपके इस वास्तु प्रीमाइसेस में आपका अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, अगर आप ईशान कोण में इसका प्लानिंग करते हैं, आपकी पूरी बिल्डिंग को या आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेट करने के लिए जो एक इलेक्ट्रिक सबस्टेशन की आवश्यकता होती है या कंट्रोल पैनल की आवश्यकता होती है, उसका स्थान साउथ ईस्ट रीजन में अगर आप करते हो तो यानी अग्नि तत्व फायर एलिमेंट को बैलेंस किया जा सकता है। साथ ही साथ इस बिल्डिंग में या इस वास्तु में जो लोग आते हैं रहते हैं, इनके अपने वाहनों का पार्किंग, सो कार पार्किंग वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ वेस्ट में होना अतिशय आवश्यक है। सबसे बड़ी बात, पूरे प्लॉट में आपके अपनी वास्तु का स्थान प्लॉट की साउथ और वेस्ट रीजन के बीच में ज्यादा से ज्यादा होना, यानी दूसरे शब्दों में यह हम कह सकते हैं कि जब किसी प्लॉट के अंदर किसी वास्तु का स्थान निश्चित किया जाता है तो उस वास्तु के नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्पेस हो और साउथ या साउथ वेस्ट के रीजन में कम से कम ओपन स्पेस हो, ये वास्तुशास्त्र कहता है। लेकिन आज की 21वीं सदी में जब हमें आर्किटेक्चरल साइंस और वास्तु निर्मिति के लिए जो गवर्नमेंट बायलॉज बने हुए हैं, इन दोनों का गौर करना, इन दोनों को अच्छी तरह से समझकर इन दोनों का वास्तुशास्त्र के साथ तालमेल बिठाकर काम करना, ये सही वास्तु विशेषज्ञ की विशेषता मानी जा सकती है। यानी दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा, साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, गवर्नमेंट बायलॉज और वास्तुशास्त्र, इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन होना, एक आपसी संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ आपके इस वास्तु में यानी आपके इस वास्तु रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अगर आपको ओपन ग्राउंड चाहिए या प्लेग्राउंड चाहिए या गार्डन की सुविधा करनी है तो ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट के रीजन में हो। अगर आपको स्विमिंग पूल की सुविधा देनी है या उसका आयोजन करना है तो मैं कहूँगा उसे कहीं पे उत्तर कोण में यानी नॉर्थ रीजन में उसका होना अति आवश्यक होगा। साथ ही साथ अगर आपको क्लब हाउस, जिम वगैरह ऐसी कुछ सुविधाएं देनी हो तो उत्तर से वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर उसकी रचना की जाए तो सबसे बेहतरीन है। साथ ही साथ अगर कोई मेडिटेशन कॉर्नर या मेडिटेशन रूम या टेम्पल, ऐसे कुछ स्पिरिचुअल वास्तु की निर्मिति करना है तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में होना आवश्यक है। इस तरह आपकी वास्तु में या आपके वास्तु प्रोजेक्ट में आपको कौन कौन सी सुविधाएं वहां पे देनी है या उनका आयोजन करना है, वो यकीनन एक डेवलपर के नाते आप अगर वास्तु विशेषज्ञ के साथ बैठकर इसका प्लानिंग डिजाइनिंग करते हो तो मैं कहूँगा आपकी वास्तु सही मायने में
परफेक्ट बनेगी और जिसके माध्यम से आपको सही मायने में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य मिल सकता है। जो चीजें वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं हो सकती है, मुमकिन नहीं है, तो उन सभी बातों को हम बिना तोड़फोड़ के इलाज के माध्यम से सही करार कर सकते हैं। धन्यवाद।